नमस्कार बच्चों, उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने देखा था कि इंग्लिश में हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और पद के दो भाग होते हैं, विकारी और अविकारी। तो ये जो संज्ञा था वो भी विकारी शब्द थे और जो सर्वनाम है वो भी क्या है, विकारी। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक एक करके सारे देखेंगे कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम की आवश्यकता हुई क्यों। तो अभी देखिए कि सर्वनाम का जो अर्थ होता है परिवार के साथ, सबका नाम, जितने लोगों का नाम है, शाब्दिक जो अर्थ है उसका सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, सबका नाम। तो अभी नामों के बदले में जो प्रयोग किया गया सर्वनाम मतलब हो गया, देखिए नाम सब वाक्य में जो भी नाम आते हैं, वाक्य में जो भी नाम आते हैं उसके स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि अगर वाक्य लिखते हैं तो बार बार अगर कर्ता आ रहा है तो बार बार रहीम, मोहन, सोहन, उसको बार बार हम उस वाक्य में रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मैं, तू, आप, वह। तो बच्चों, हम इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है और क्यों जरूरत है हमें सर्वनाम की। देखिए बच्चों, मोहिनी स्कूल गई है, स्कूल से आते ही मोहिनी मोहिनी की सखी के घर जाएगी। अभी ये वाक्य सुनने में कितना अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अगर इसी वाक्य को बदल के लिख दिया जाए सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल के साथ, तो कैसे हो जाएगा, मोहिनी स्कूल गई है, ठीक है। अभी स्कूल से आते ही मोहिनी के घर की जगह वहां से, स्कूल यहाँ पे आ गया ना, तो स्कूल की जगह लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वहां से आते ही वह। अभी ये वह कौन है, यहाँ पर मोहिनी, ठीक है। अपनी, अभी मोहिनी की सखी की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, अपनी सखी के घर जाएगी। तो अभी ये वाक्य सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, मोहिनी स्कूल गई है, वहां से आते ही वह अपनी सखी के घर जाएगी। तो इसलिए सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता हुई, ठीक है बच्चों। अभी हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के टोटल कितने, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अगर सिंपल में बोले, अगर मैं इसी स्लाइड में मैं आपको ये सर्वनाम पूरा खत्म करती हूँ, बाद में मैं दूसरा जो पार्ट बनाऊंगी उसमें पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष की बात की जाए। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कौन हो सकते हैं। उत्तम पुरुष मैं, जो हमेशा बोलने वाला जो होता है वो कर्ता, मैं, ठीक है, आई, वो हो गया आपका उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है यू, या फिर हम हिंदी में बोलेंगे उसे तुम, मध्यम पुरुष, ठीक है। और अन्य पुरुष हो गया वह, जिसके विषय में बात की जाए, ठीक है। तो वो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। समझे बच्चों, जहां पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जब हम मैं, तुम, वह, इन शब्दों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जहां पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की बात की जाए वो हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। पुरुषवाचक बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए। अभी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग, अन्य व्यक्ति कौन हो गया, जिसके विषय में, चाहे आप पुस्तक के विषय में बात करो, चाहे आप आपका मित्र के बारे में बात करिए, तो वो अन्य व्यक्ति कौन हो गया, वह हो गया। बोलने वाला हमेशा कर्ता होता है, आई, ठीक है। कोई भी नाम भी हो सकता है और आई, और सुनने वाले यू। अरे बोलेंगे मैम आप इंग्लिश में क्यों बता रहे हो, हम इंग्लिश में नहीं है, नहीं, ये मैं हो गया, ठीक है बच्चों। किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, तुम, वह आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर इसी के आधार पर, जो मैं, तुम, वह है, इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, बोलने वाला, देखिए बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हो गया हमारा अन्य पुरुष। और ये कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिए मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ठीक है बच्चों।
तो अभी सुनने वाले तू, तुम, तुम्हें, आपको कहते हैं, और हम अन्य पुरुष के लिए वह, वे, यह, उसकी, उनकी, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या कि निश्चय, निश्चय मतलब निश्चित होना चाहिए कि ये चीज मेरी है। समझ में आया? ये चीज मेरी है, मेरे पास है। तो जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, ठीक है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है, निश्चित निश्चित है ये कि ये मेरा साइकिल है, ठीक है। और वह क्या है? मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र। तो यहाँ पे वो जब निश्चित रहेगा तो वो सब क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे चलिए बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट अनिश्चयवाचक। अभी जहां पे देखिए, जहां निश्चित था वहां पे यह वह आया, लेकिन जहां अनिश्चित होगा वहां पे कोई और कुछ होगा। जहां अनिश्चित होगा वहां पे कोई और कुछ होगा। मुझे नहीं पता कौन आया है, दरवाजे पे कोई आया है, कौन आया है मुझे नहीं पता, अनिश्चित है, हमें पता नहीं है। तो ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक क्या कहते बताते हैं, रीजन बताते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसने समय को पहचाना वह सफल हो गया। तो जैसे ही आप संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द एक शब्दों का दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उसे संबंध। एक जैसे अभी जो जैसा करेगा ये सो वैसा भरेगा। तो अभी जो सो ये क्या कर रहे, संबंध बता रहे। तो जो सो, जिससे, जिसे, इस तरह के शब्दों के जब आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा, ये छोटे क्लास के इसके बच्चों का है, 5th 6th 7th 8th तक का आता है सर्वनाम। तो उसमें क्या करते हैं आपका, उसमें हम यूज करते हैं, और उसमें ज्यादातर संबंध सर्वनाम के कौन से भेद है वहां पे बताना पड़ता है कि कौन से भेद है, उसे आपको पहचानना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए पद परिचय में ये कैसे काम आता है, जो 10th के बच्चे जो देख रहे होंगे, पद परिचय के समय भी, पद परिचय करते समय अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया बाहर कौन, और कौन के नीचे रेखांकित कर दिया, तो आपको अगर आपने सर्वनाम पढ़ा ही नहीं, बोलेंगे मैम आप तो 10th के बोल रहे थे पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। लेकिन पद परिचय करोगे, पद परिचय या फिर पद बंध का बताओगे, तो उस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, तो ही आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है किसे कहते हैं? सिंपल से, जिससे हमें जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाए वो हो गए आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम निजवाचक। निजवाचक मतलब खुद के लिए बताना। जैसे अभी देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल पढ़ाए थे कि निजवाचक सर्वनाम उसमें भी आए थे वाक्य में, उसमें देखिए स्वयं, अपने आप, ठीक है, ये जो खुद के लिए बात की जाती है, स्वयं के लिए जो बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, निज मतलब भी अपना होता है, स्वयं मतलब भी अपना होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम बहुत ही इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा इजी। एक मिनट, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सर्वनाम समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको समय पर मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।